अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जो 2024 में जॉब्स आई हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की, उसके बारे में। इसमें कौन कौन सी असामियाँ हैं और उनकी तादाद कितनी है और इसमें काबिलियत कौन सी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर कांस्टेबल की। इसमें असामियों की तादाद 2100 है। काबिलियत की बात करें तो इसमें FA या मसावी तलीम है। उम्र 18 से 25 साल तक। कद की बात करें तो मर्द हजरात 5 फुट 8 इंच और ख़वातीन 5 फुट 4 इंच। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट। इसकी असामियों की तादाद 4 है और काबिलियत की बात करें तो BSc BA या इसके मसावी तलीम है। उसके बाद आ जाता है स्टेनोटाइपिस्ट। असामियों की तादाद इसमें 35 है। काबिलियत की बात करें तो FA या इसके मसावी तलीम है प्लस शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद आ जाता है फ़ोटोग्राफ़र। इसकी असामियों की बात करें तो 46 है। काबिलियत इसमें FA या इसके मसावी तलीम है प्लस 3 साल फ़ोटोग्राफ़ी का तजर्बा। उसके बाद आ जाता है सीनियर क्लर्क। असामियों की बात करें तो इसमें 31 है। काबिलियत FA या इसके मसावी तलीम है। अब बात करते हैं जूनियर क्लर्क की। असामियों की बात करें तो इसमें 77 सीटें हैं। काबिलियत मैट्रिक या इसके मसावी तलीम प्लस कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ। असामियों की बात करें तो 37। काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक साइंस प्लस 1 साल मेडिकल नर्सिंग डिप्लोमा है। इन सब में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सेम ही है। इन सब की वेबसाइट भी सेम ही है, लेकिन हम अब अप्लाई करेंगे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर कांस्टेबल में। अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई मसला आता है इन सब जॉब्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हम ब्राउज़र पर और सर्च बार में आपने लिखना है njp.gov.pk, इंटर कर देना। उसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब आपके सामने ये दो बटन शो होंगे, एक लॉगिन का और एक साइन अप का। अगर आपका इस पर पहले से अकाउंट है, अगर आपने पहले से किसी जॉब पर अप्लाई किया है तो आप इस पर लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। तो हमारा अकाउंट इसमें पहले नहीं है तो हम इसलिए इस पर साइन अप करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस शो होगा। पहले हमने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अपना CNIC नंबर लिखने के बाद अब आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। अपना ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अब आपने अपना यहाँ पासवर्ड टाइप करना है, जो कि 10 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद अब आपने यहाँ रीटाइप पासवर्ड करना है। उसके बाद अब आपने साइन अप कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद अब आपने यहाँ साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से न्यू टैब ओपन करना है अपनी जीमेल चेक करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे ईमेल आ चुका है, आपने अपना ईमेल ओपन कर लेना है। अब आपने यहाँ एक्टिव माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब आपने यहाँ अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। अब आपको जीमेल में एक पिन कोड रिसीव होगा, आपने वो अपना जीमेल में जाना है और वो पिन कोड यहाँ एंटर करना है। तो ये देखें मुझे पासवर्ड आ चुका है। अब आपने इसे ओपन करना है और यहाँ से अकाउंट एक्टिवेशन पिन कोड ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना। उसके बाद अब आपने वापस चले जाना वहाँ, यहाँ जो आपने पिन कोड अपना कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद अब आपने यहाँ एक्टिवेट माई अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने पिन लगाया तो हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया। अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ अपना CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना। साइन इन करने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। इसमें अब आपने सबसे पहले अपनी CV मुकम्मल करनी है। सबसे पहले अब आपने यहाँ अपना फ़र्स्ट नेम एंटर करना है। फ़र्स्ट नेम एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ अपना लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद अब आपने यहाँ रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना। अब आपने यहाँ अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कौन से सिटी का है। यहाँ आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है किस डिस्ट्रिक्ट का है। अब आपने यहाँ बताना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है तो आपने नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। हमारे पास नहीं है तो हम नो करेंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। यहाँ आपने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है कितनी है, इंच सेलेक्ट करने कितने इंच है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना वेट बताना है। अब आपने यहाँ अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है कौन सा। अब आपने यहाँ अपनी चेस्ट सेलेक्ट करनी है कितने इंच है। अगर आपको कोई डिजीज़ है जैसे टीबी, हाइपेटाइटिस या कलर ब्लाइंडनेस तो आपने यहाँ चेक कर देना, अगर नहीं है तो आपने अनचेक करके यहाँ नन पे चेक कर देना। उसके बाद अब आपने नीचे आ जाना है, करैक्टर इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप कन्विक्ट है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो अपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब आपने नीचे आ जाना है डुअल नेशनैलिटी एंड स्पाउस इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास 2 मुल्कों की नेशनैलिटी है तो आपने यहाँ यस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आपके स्पाउस में कोई फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर है तो आपने यहाँ यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी पिक अपलोड करनी है। उसके बाद अब आपने नीचे आ जाना और यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर देना। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। इसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ अपना सूबा सेलेक्ट करना है कौन सा। उसके बाद अब आपने यहाँ अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपने यहाँ अपना एड्रेस टाइप करना है। अपना एड्रेस टाइप करने के बाद अब आपने यहाँ सेव एंड अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले अब आपने यहाँ अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट टाइप करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आ जाता है डेट फ्रॉम कि कब आपने स्टार्ट किया था मैट्रिक। उसके बाद डे 2 लिखनी है, अब ख़त्म किया। नीचे आ जाना है। अब आपने यहाँ अपने मार्क्स बताने हैं कितने हैं। आगे आपने टोटल मार्क्स बताने हैं कितने हैं। अब आपने यहाँ अपनी परसेंटेज बतानी है नंबरों की कितनी है। अब आपने यहाँ सेलेक्ट करना है फ़ॉरेन क्वालिफाइड। अगर आपने बाहर से मुल्क से कोई डिग्री हासिल किया तो यस पे क्लिक कर देना, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। ये देखें हमारी पहले की ऐड की हुई एजुकेशन सेव हो गई है। आपने दोबारा फिर ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। एजुकेशन ऐड करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इसे ऐड करना है। जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है आपने वो ऐड कर लेनी है। यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करने के बाद ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने पीछे आ जाना है। उसके बाद अब आपने जॉब वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब आपने जॉब एक्सपीरियंस टाइप सेलेक्ट करनी है कौन सी है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद जॉब डेजिग्नेशन पोस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे जॉब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जॉब डेट फ्रॉम कि कब आपने जॉब स्टार्ट की थी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे जॉब डेट टू कि कब आपने जॉब ख़त्म की है या रिज़ाइन किया है, वो इधर डेट लिखनी है। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं तो आपने करंटली वर्किंग हेयर के बटन पे चेक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, जॉब डिटेल्स देनी है आपने नीचे। जॉब डिटेल्स देने के बाद अब आपने ऐड वर्क एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। अब आपने अपनी स्किल ऐड करनी है। सबसे पहले आपने स्किल टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्किल प्रोफिशेंसी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्किल डिटेल्स लिखनी है आपने। उसके बाद आपने ऐड स्किल के बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी स्किल ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्लोज के बटन पे क्लिक करना है और पीछे आ जाना है। स्किल्स ऐड करने के बाद अब आपने ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट टाइटल लिखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट लिखना है। उसके बाद ड्यूरेशन लिखना है, कितने अरसे का दौरानिया है। ये लिखने के बाद अब आपने ऐड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ट्रेनिंग ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्लोज के बटन पे क्लिक करना और पीछे आ जाना है। अब आपने नीचे आ जाना है, लैंग्वेज ऐड करनी है। पहले आपने लैंग्वेज डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद अब आपने प्रोफिशेंसी सेलेक्ट करनी है।
कितनी है, 60 है, 70 है या 80 है। ये ऐड करने के बाद अब आपने ऐड लैंग्वेज के बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। उसके बाद अब आपने क्लोज के बटन पे क्लिक करना और पीछे आ जाना है। तो देखें हमारी CV मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने यहाँ जो सी जॉब पे अप्लाई करना है वो सर्च करनी है। हमने क्योंकि कांस्टेबल की जॉब पे अप्लाई करना है तो यहाँ हम कांस्टेबल की जॉब पे सर्च करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। ये पहले नंबर पे आ गया कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। यहाँ आपने अब अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर देना। अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ चेक करना है एग्री, उसके बाद अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड सबमिशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा अप्लाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई मसला आता है अप्लाई करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके।